लोकसभा चुनावी समर में राजधानी की जनता ने बताया कि आखिर कौन होगा केंद्र की सत्ता पर काबिज। लोकतंत्र के महापर्व में जनता जनार्दन ही तय करेगी कि देश का पीएम चेहरा। लखनऊ की जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 की टीम ने जाना। लोकतंत्र के महापर्व में जनता इस बार चुनाव कर रही है कि इस बार केंद्र की सियासत पर कौन काबिज होगा। लिहाजा जनता का मूड क्या है, जनता किस ओर और किसके पक्ष में खड़ी है, इस बात को समझने के लिए हम जनता के बीच में हैं और जनता का मूड जानेंगे कि आखिर इस पूरे लोकसभा के चुनाव में केंद्र की सियासत पर जनता किसको काबिज कराना चाहती है। और उसको जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर तमाम जो यात्री हैं वो मौजूद है, जिनसे हम पूछेंगे और उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर इस पूरे लोकतंत्र के महापर्व में आखिर जनता का निर्णायक फैसला क्या होगा जो 4 जून को आने वाला है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बालकृष्ण शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कन्नौज के रहने वाले हैं। केंद्र की अगर राजनीति की बात करें, चुनाव लोकसभा का है, तो जाहिर तौर पर केंद्र की सियासत की बात हो रही है और सत्ता पर काबिज होने की बात हो रही है। क्या लगता है कौन इस बार आ रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनेंगे और कोई नहीं बनेगा, सरकार नहीं बनेगी। विपक्ष के जो दावे, विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, कह रहे हैं जो गारंटियां दी उसको लेकर दावा पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन दावे में कोई असर नहीं है, पब्लिक पर कोई असर नहीं। जिसको जहाँ वोट देना है उसने मन बना लिया अपना, कहाँ हमको करना। बाबूजी की प्रतिक्रिया थी, इनका कहना है कि इस बार भी केंद्र में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। एक अन्य व्यक्ति और भी है, कुछ बताना चाहेंगे इस बार लोकसभा के चुनाव में जनता का मूड क्या है? और आप एक युवा है, जाहिर तौर पर वोट करते होंगे, क्या विचार लग रहा है इस बार केंद्र में कौन जा रहा है? नरेंद्र मोदी ही जाएंगे। विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि इस बार बदलाव मांग रही है जनता, तो क्या जनता का ऐसा मूड है, बदलाव चाहती है जनता? जरूर चाहते हैं। यूपी में तो जरूर, मतलब यूपी में जैसा डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब एक्चुअली मैं रहने वाला पुणे का हूँ, प्रॉपर महाराष्ट्र का, और अभी मैंने जो देखा है यहाँ पर जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही बेस्ट है। तो जनता चाहती है नरेंद्र मोदी फिर से रहे। ये युवा साथी हैं, इनका भी कहना है कि जनता चाह रही है कि फिर से बीजेपी की सरकार बने। और भी तमाम यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं जिनसे पूछेंगे क्या लगता है इस बार के चुनाव में जनता का क्या मूड है, जनता किसको पसंद कर रही है? मुझे तो लगता है जनता बीजेपी को ही मांगेगी वापस, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा जो काम कर दिया है ना, कोई नेता आज तक कर नहीं पाया। मैं तो इसी को सपोर्ट करूंगा। आपको कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं आपकी जो नाराजगी है सरकार से कि जो तमाम जो भर्तियां निकलती हैं पढ़ाई से रिलेटेड है, शिक्षा से, जी शिक्षा से रिलेटेड है, क्योंकि शिक्षा के मामले में ये सरकार आज तक अभी कुछ नहीं कर पाई, आगे का नहीं पता। तो ये युवा साथी है जिनका कहना है कि शिक्षा पर कहीं ना कहीं प्रणाली पर थोड़ा सा और काम होना चाहिए, जो भर्ती आती हैं उन भर्तियों को कैंसिल ना किया जाए, वो भर्ती सुनिश्चित हो पाए। खैर, ये युवाओं का एक बड़ा मुद्दा भी रहा है। तमाम यहाँ पर लोग हैं, कुछ युवा साथी हैं, कुछ प्रबुद्ध वर्ग हैं। आप देख रहे हैं ये चारबाग का रेलवे स्टेशन है और ट्रेन एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रही है और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, अलग अलग जनपदों के हैं, अलग अलग प्रदेशों के हैं। और शायद यहाँ पर आने की हमारे वजह यही है कि अलग अलग प्रदेशों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ से बेहतर कहीं और नहीं मिल सकती हैं। और उसी को समझने के लिए हम तमाम लोगों के बीच में कुछ साधु संत भी हमको यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं, जिनसे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि अगर बात की जाए संत समाज की, तो निश्चित तौर पर इस पूरे लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा एक बीजेपी के लिए रहा है। तो साफ तौर पर अगर बात करें संत समाज की, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में जो रुझान है, जो प्रतिक्रियाएं जिस तरह से हो रही हैं, तो साधु संत, तमाम जो संत समाज है वो किसके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है? नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं। महाराज जी, आपसे भी यही सवाल हमारा है कि विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि इस बार बदलाव चाहती है जनता, संत समाज क्या बदलाव चाहता है केंद्र में? मोदी जी को बनाओ। और भी तमाम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया को समझने के लिए उनके बीच में है और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर इस पूरे लोकतंत्र के महापर्व में जनता का रुझान क्या है, जनता का क्या मूड है, जनता किसको पसंद कर रही है। बहुत सारे जो यात्री हैं वो अलग अलग जनपदों से आते हैं और राजधानी लखनऊ से अलग अलग गंतव्य के प्रस्थान भी करते हैं। तमाम यहाँ पर और भी प्रबुद्ध वर्ग है जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, कुछ हमारे साथ बात करना चाहेंगे? इस पूरे लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और जनता ही निर्णायक फैसला करेगी कि आखिर केंद्र की सियासत पर कौन काबिज होगा। क्या लगता है इस बार किस तरह की सियासत देख रहे हैं? और अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो किसको देखना चाहते हैं आप केंद्र में? एज ए प्रधानमंत्री तो मोदी जी जैसा कोई बंदा भी हमको दिख नहीं रहे और विपक्ष के पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हम करवा सकें। और बात
जनता क्या करने वाली है इसमें कुछ नहीं कह सकते अपन, लेकिन फिलहाल अगर फिर पीएम जी के उससे देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको अपन चुन सकें और वो देश को सक्षम है चलाने के लिए। और भी तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा जरूर रहा है। और अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा पर हमने काम किया है और आप एक महिला हैं तो आपसे ही समझना चाहेंगे कि आखिर महिला सुरक्षा पर काम हुआ कि नहीं। हुआ सर, बहुत ज्यादा हुआ है महिला सुरक्षा पर और हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है। बीजेपी का नाम आगे हो, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और 20 साल तक और राज करें, उनके कारण हम सब बहुत सुरक्षित है। बाहर विदेशों में हमारा नाम हो रहा है भारत में, बहुत खुशी है हम लोगों को। मैम क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आते हैं? मैं मध्य प्रदेश में बिलोंग करती हूँ। जब से मोदी जी की सरकार आई है हम लोग बहुत सेफ फील कर रहे हैं और आगे भी यही चीज़ चाहते हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी हो और बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स हो ताकि हम हर जगह सेफ्टी वे से मूव कर सकें। आपका कहना इस बार भी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप बिल्कुल बिल्कुल, और हम बिल्कुल 100% क्या 200% श्योर है कि मोदी जी की ही सरकार आएगी, क्योंकि हमको और कोई पार्टी में हमको इतनी सुरक्षा नहीं मिली है। और भी तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं जिनसे समझने का प्रयास करेंगे। मैम अगर बात करें महिलाओं की तो इस पूरे सरकार के दौरान, कार्यकाल के दौरान क्या लगा, महिलाओं के प्रति कितना काम किया गवर्नमेंट ने? और बात करेंगे 2024 के इलेक्शन में तो किसको देख रहे हैं केंद्र में? 2024 के इसमें इलेक्शन में तो डेफिनेटली मोदी ही आएंगे, मगर उन्हें काम भी बहुत किया महिलाओं के लिए भी एंड ऑल। हम लोगों को तो बहुत मतलब जितनी सेफ्टी मिली है उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी? यस डेफिनेटली 101%, और आएंगे ही, डेफिनेटली वो ही आएंगे। और ये समझने की प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरे लोकतंत्र के महापर्व में जनता का समर्थन किसको है और 4 जून को जब निर्णायक नतीजे आएंगे तो जनता ने किसको अपना मत दिया है, किस नेता को जनता ने चुना है, ये तभी तय होगा। सहयोगी दिलीप के साथ मैं के तिवारी, लखनऊ।